जय हिंद बच्चों। आज से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं बिकॉज आज आपका क्या है, 1 अप्रैल है। तो देखते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। तो केमिस्ट्री में जो आपका पहला चैप्टर है वो कौन सा है, सोल्यूशन है। तो हमारी शुरुआत भी कहाँ से होनी चाहिए, सोल्यूशन से होनी चाहिए। आइए बात करते हैं सोल्यूशन में किन किन बातों को हमें ध्यान में रखना है और क्या क्या पढ़ना है। ऑलरेडी मैं आपसे दे चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए। देखेंगे सोल्यूशन चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपकी यूनिट एक्चुअली फर्स्ट, यहाँ पर जो लिखा गया है यूनिट सेकेंड फर्स्ट होना चाहिए। बिकॉज पहले हमारा होता था जब सिलेबस सॉलिड स्टेट होता था तो उसको हम क्या बोलते थे, फर्स्ट बोलते थे। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट रिमूव हो चुका है। हम क्या क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स के टाइप्स होंगे आपको। एक सेचुरेटेड सोल्यूशन है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, डाइल्यूट सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है, आपका सॉलिड सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन है, लिक्विड सोल्यूशन है। ये डिफरेंट टाइप्स के सोल्यूशन आपको रीड करने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है एक्सप्रेशन ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। तो लिक्विड में अगर हम सॉलिड डालते हैं तो कौन कौन सा टर्म हमें यूज़ करना है कंसंट्रेशन के बारे में। देखिए, आप रीड कर चुके होंगे या सुने होंगे मोलरिटी, 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 मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। डिफरेंट टाइप्स की कंसंट्रेशन आपको बताई जाएंगी कि उसके कौन कौन से मेजरमेंट के स्केल हैं, वो आपको रीड करना होगा कंसंट्रेशन में। नॉर्मलिटी भी है अब, बट आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं। तो जो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, अगर सिलेबस में नहीं है तो उसको हमें रीड नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं आपका है सॉल्बिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, कि गैस जो है वो लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होगी। गैस को क्या करना है, लिक्विड में हमें सॉल्युबल करना है। दिस इज लिक्विड और इसमें हमें क्या डालना है, गैस। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक ला आपको ला आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेनरी ला बोलेंगे। राइट नहीं किया गया बट आपके बुक में है, तो इसलिए आपको क्या करना है, रीड करना है। और इसलिए क्योंकि सीबीएसई ईच ईयर आपसे क्वेश्चन पूछता है हेनरी ला पे। नेक्स्ट बात करते हैं सोल्यूशन में आपको क्या रीड करना होगा, सॉलिड सोल्यूशन की थोड़ी सी हम बातें करेंगे। और उसके बाद जो मेन बातें हैं वो आ जाता है राउल्ट्स लॉ पे। राउल्ट्स लॉ से हमारे क्वेश्चन नए फार्मूले निकलते हैं और वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन अगर आपने सुन रखा है तो अच्छी बात है, नहीं सुन रखा है तो आपको बताते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन जो आपका बेस होता है वो राउल्ट लॉ पे ही दिया जाता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन पढ़ेंगे राउल्ट लॉ से। और उसके बाद हमारा आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 टाइप्स की होती है, यहाँ पर लिखा भी गया है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पहले प्रॉपर्टीज़ ये है। दूसरी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। क्लास 12th के लिए तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए है ही, साथ में जब आप नीट और जेई में जाते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका एकदम फिक्स रहता है कि हम तो आएंगे। तो आपको अपने माइंड में रखना है कि आएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास यूजिंग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उसको आपको फार्मूला बताया जाएगा और उस फार्मूले के बेस पे कैसे हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। वहाँ पर आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास की। जो मॉलिक्यूलर मास है वो आपका एब नॉर्मल कब होगा, यहाँ पर हम बात करेंगे एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। और लास्ट पॉइंट हमारा होता है वन हाफ फैक्टर। हाँ, एक बात है यहाँ पर सिलेबस में नहीं लिखी गई है, रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। बट अगर मैं आपसे बात करूँ, रिसेंटली जो पेपर हमारा था 2023 एंड 24, तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस पूछा गया था आपसे। तो आई होप यहाँ पर एक होना चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस का सेंस होता है आरओ। तो सिंपल सा टॉपिक है, ये भी आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा देखना होगा। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था सोल्यूशन चैप्टर को लेकर कि कौन कौन से टॉपिक हमें अच्छे से रीड करने हैं। और वन बाय वन हम सबसे पहले आपको वीडियो देंगे सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ सोल्यूशन, देन उसके टाइप्स ऑफ सोल्यूशन या कंपोनेंट्स ऑफ सोल्यूशन, सारी चीज़ें आपको वन बाय वन आपको वीडियो फॉर्म में मिलती रहेगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको
वीडियोस अपडेटेड मिलती रहें। साथ में आप ये ध्यान में रखें कि जो भी आपका कंटिन्यू सिलेबस चल रहा है उसी अकॉर्डिंग आपको वीडियोस मिलती रहेंगी कि कंप्लीट सिलेबस हम लोग क्या कर लेंगे। अगर आप साथ में बने रहते हैं तो अक्टूबर तक पूरी केमिस्ट्री क्लास 12th की हम लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।